मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने आपको कल वेक्टर डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर को। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, एक दो एग्जाम्पल आपसे बन गया होगा, बिल्कुल आप बना लिए होंगे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बना लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जोड़। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जोड़। आप कैसे वेक्टर को जोड़ेंगे इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, इसी को कह दो सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी कह सकते हो सम और रिजल्टेंट। सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी आप कह सकते हैं। यही है आपका फिगर, देखिए यही आपका फिगर है और यही वेक्टर को हम ए मानते हैं और ये वेक्टर है आपका बी, ये बी, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी को हम कहेंगे ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। ई देखो ओ ए बी, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे इसको? दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, यही क्या कहलाएगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। दो वेक्टर का योगफल यानी सम कहलाएगा, या एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स कहेंगे। देखिए पहले लिख देते हैं कैसे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस में चलता है। इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। लॉ भी है, पैरेललोग्राम लॉ कहो या एडिशंस लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस कहो, एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस कहो, उससे भी आप जोड़ सकते हैं इसको। तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए दो लाइन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट ए एंड बी बी द टू गिवन वेक्टर एन, टेक एनी पॉइंट ओ, एनी पॉइंट ओ। अब ओ के बारे में देख लो। लेट ओ ए बराबर ए एंड ए बी बराबर बी, ए बी बराबर बी। इस टाइप से बात कर लें। Here terminal point of a, ये दे दो, A is the initial point of B, initial point of, देख लो यही है आपका इनिशियल। ये देखो B के लिए इनिशियल, A के लिए टर्मिनल, इसको कहेंगे टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए, टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए। अब फिर ये भी हो जाएगा इनिशियल पॉइंट ऑफ बी, ये इनिशियल पॉइंट ऑफ ए और ए प्लस बी, ये फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट इसको बोलते हैं आप लोग। टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी और ए प्लस बी दोनों का है। देखो हम क्लियर कर दिए फिगर में, पूरा फिगर में क्लियर कर दिए हैं, ताकि आप लोग कभी घबराएगा नहीं
कि कौन किसके लिए इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ऑफ ए और ए प्लस बी का भी है, ये टर्मिनल पॉइंट है ए का, टर्मिनल पॉइंट ए का, लेकिन इनिशियल पॉइंट बी का है। अब वो दोनों का है बी और ए प्लस बी का। क्लियर कर दिए। हो गया। तो कौन वेक्टर है यहाँ डिफाइन, यही ना। देन द वेक्टर OB is, then the vector OB is the additions of vector OA and OB, OA and OB, और वेक्टर OB is called sum of two vectors A and B, OA and OB, OA and OB, or OB is called resultant vector। कौन वेक्टर? resultant vector of OA and OB, that is, यहाँ लिखेंगे आप, that is OB is equal to resultant OA plus AB, यानी OA plus AB is equal to OB, यानी अब देखिए था A प्लस बी इज इक्वल टू ओ बी, यानी ओ बी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? A प्लस बी। यही है ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को कहेंगे सम ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसको? इसको बोलेंगे सम ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। जो लिखो और लिख दो यहाँ पर, और इस टाइप की बात करेंगे, बड़ा फिगर बना देंगे। जल्दी लिखो। जगह नहीं है, जल्दी लिखो। फिर से समझाते हैं इसको, फिर से समझाएंगे। लिखो न पहले, जगह नहीं है। कहता ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी होगा ओ बी। इसका ए का इनिशियल पॉइंट, ए का टर्मिनल पॉइंट और बी का इनिशियल पॉइंट अगर इस तरह से मिलेगा, एक पर रहेगा, तो समझिए कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ये लिखो ना, पहले फिर से कर रहे हो तुम, लिखोगे जगह मिलेगा तुरंत तो बड़ा समझाएंगे। लिखो तो लिखवे नहीं करता है। लिखता ही नहीं है तुम लोग। हो गया।
मिटा दूं। देखो इस तरह से हम बताते हैं आपको, इस तरह से वेक्टर है, इस तरह से है ओ ए बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, इस तरह से ये हो गया ए प्लस बी। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो गया ये? रिजल्टेंट वेक्टर। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ आओ, देखो तो हम कैसे लिखेंगे। ये वेक्टर का नाम क्या दोगे? ओ ए प्लस इसका क्या दोगे? ए बी। ध्यान देना, रिजल्टेंट क्या होगा? ओ बी होगा। क्या होगा? ओ बी। देखो तो नेचर इसका पकड़ो, ए हट गया तो ओ बी बचा, ए हट गया तो क्या बचा? ओ बी बचा। अगर कोई कह दे हमको ओ पी प्लस पी क्यू, क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ओ क्यू। पी पी को हटा दे, रिजल्टेंट क्या होगा? ओ क्यू। इस टाइप से। अब देखो, दिस इज नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। इसी को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस भी बोलेंगे। अब देखो, तुम लोग को समझा देते हैं कैसे निकालोगे, कभी गड़बड़ नहीं करोगे, कभी वेक्टर में गड़बड़ नहीं होगा। डायरेक्शन पकड़ने में हम बता देते हैं तुमको कैसे करोगे, डायरेक्शन कैसे करोगे। यही ट्रायंगल है, कहीं से उठाओ, मान लिया ये ओ है या ए है, क्या ए है, बी है, सी है। ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से ए की ओर। अटेंशन, कलम छोड़ो सब, जरा ध्यान दो। हम जो समझा रहे हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। देखो क्या करोगे, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, एक टर्म पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में एक टर्म पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम रूम में हो, घूम फिर के रूम आ गए, कोई काम नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तुम हो, यहाँ से चलना शुरू किए बी की ओर, बी से कहाँ चला गया? सी, सी से फिर घूम के आ गया ए पर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। जहाँ थे वहीं से बी पर गए, बी से सी से मिल लिए, और सी से फिर अपना रूम चले आए ए पर, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। उसी यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट से ए से किधर की ओर जा रहे हैं? बी पर, प्लस बी से किधर की ओर? बी सी, प्लस सी से किधर की ओर? ए बराबर कितना? जीरो। बराबर कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब जिसको चाहे रिजल्टेंट आप बना सकते हैं, जिसको चाहो रिजल्टेंट तुम बना सकते हो। कैसे? देखो यहाँ ए से बी की ओर, बी से सी की ओर बराबर माइनस सी ए। हम चाहते हैं ए सी को रिजल्टेंट बनाने। देखो कैसे बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस सी ए। देखो तो ए बी प्लस बी सी, पलट दो इसको, पलट देंगे तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ए सी हो गया रिजल्टेंट। अब ए से सी की ओर रिजल्टेंट हो गया ये। जिसको चाहो तुम बना सकते हो। अगर चाहे हम इसको रिजल्टेंट बना, इसको रिजल्ट बना दें, बना सकते हो। यहाँ से लो फिर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए इज इक्वल टू जीरो। ए बी जोड़ सी ए इज इक्वल टू माइनस बी सी, माइनस बी सी। ए बी प्लस सी ए इजिकल टू, फिर देखो निगेटिव है, डायरेक्शन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए सी बी, अभी बी से सी की ओर तो सी से बी की ओर हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए रिजल्टेंट। अब क्या कहते हो? ए से बी की ओर, सी से ए की ओर, ए से बी की ओर,
ये बी से हटेगा, उल्टा के लिखो, सी से ए की ओर, ए से बी की ओर, देखो बीच वाला निकल गया तो सी बी, देखो तो बीच वाला निकल गया तो क्या हो गया, यहाँ भी देखो बी भी निकल गया तो ए सी डायरेक्शन। इस तरह से जब चाहो तुम किसी को भी रिजल्टेंट बना सकते हो। दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। जल्दी लिखिए। जल्दी। हो गया। हो गया जी। लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। Two vectors are represented each magnitude and दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक रे, magnitude and directions by the two sides taken in order, taken in order, एक ही तरह से taken in order। ट्रायंगल का नाम नहीं लिखे, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल,
of a triangle taken in order. Taken in order. Then their sum is represented in magnitude and directions by third side. Magnitude and directions by the third sides of a triangle taken in reverse order. इस तरह से देखो यहाँ, ठीक है, बना देते हैं। ए बी सी, और ई वेक्टर ए, ई वेक्टर बी, अगर इसका राइशन रहेगा तो ए प्लस बी, यही हो गया। आप लिख सकते हो इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स represent two vectors, if A and B be the two vectors represent sides of triangle in taken order, then A plus B is represent third side taken in reverse order. रिवर्स ऑर्डर, यही है आपका। क्या लिखोगे यहाँ? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ए सी इज इक्वल टू, देखो निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू निकल गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। हो गया। तो हिंदियों लिखना पड़ेगा रे, तो तुम लोग तो गड़बड़ाइए देगा, हिंदियों कहता लिखने, उर्दूओं कहेगा लिखने, तब तो दिक्कत है। डिफिनेशन थोड़े है, इसको कुछ जानने नहीं है। थर्ड साइड देखो, थर्ड साइड यही थे, थर्ड साइड फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? सम ऑफ रिप्रेजेंटेड, सम जो रिप्रेजेंट करता है, सम इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कहता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का जोड़ यही होता है। ये लिखे ऑर्डर रिवर्स, इधर जा रहा है तो इधर से रिवर्स ऑर्डर जाएगा। और क्या लिखे हैं? तो 4 लाइन
ये ऑर्डर तो नहीं समझते हो, उल्टा। तो ये पैरेललोग्राम लाभों की है, लिखिए। हो गया। कुछ ना है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी हमको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तुम लोग हर बात तो इसको पढ़ने नहीं, हमको ये देखना है कि कहीं यूज नहीं आएगा हमको, ये हमको यूज आएगा, ये देखना है कैसे जोड़ते हैं। बस 2 लाइन भाषा है, इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं। हिंदी में लिखिए, क्या करेगा, हिंदी और नहीं यहाँ पढ़ेंगे, अंग्रेजी और नहीं यहाँ पढ़ेंगे हम केवल ये देखेंगे, इंग्लिश हिंदी करते हैं। लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशंस, लॉ ऑफ एडिशन। आप चाहे एडिशन से जोड़ सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से जोड़ सकते हैं, या पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, समांतर नियम, जोड़ का समांतर नियम। क्या होगा हिंदी, जोड़ का समांतर नियम। If 2 vectors are represent magnitude and directions, 2 vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram, adjacent side of a parallelogram. Then their sum or resultant, will be represented magnitude and directions, magnitude and directions by the diagonal of a parallelogram. Sum or their sum of resultant will be represented in magnitude and directions by the diagonal will be represent magnitude and directions by the diagonal of a parallelogram. पैरेललोग्राम अब यहाँ लिख दो थोड़ा सा, पासिंग थ्रू द
intersection of passing through the intersection point of the two adjacent side, section point of the two adjacent sides. यही देखो पैरेललोग्राम भूल छोड़ो, ये सब क्या लिखे, यही देखो हम लिखे जो हैं, यही कह रहा है। ये हो गया ए बी सी डी। देख लो, अगर ये साइड को ए मानते हो, ये साइड को बी मानते हो, ये है, यही आपका डायगोनल होगा। यही क्या कहलाएगा, यही एडजेसेंट साइड का डायगोनल है, यही रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। यही क्या होगा, डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा, डायगोनल रिजल्टेंट होगा बी डी। यानी आप कह सकते हैं डी सी जोड़ सी बी इज इक्वल टू डी बी। देखो हमने कहा बार बार 20 से सी सी हट गया तो डी बी बचा रिजल्टेंट। इस टाइप के लॉ को आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस कहेंगे। बट आप लोग जानते हैं सब, अगर ये वेक्टर ए, ये भी ए, डायरेक्शन चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव, डायरेक्शन चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव। जैसे डायगोनल यही है, आप लिख सकते हैं लेट एन बी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम या एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस टाइप से। हो गया। हो गया।
मिटा दूं। हो गया जी। Polygon law of additions. Polygon law of additions. ए बी सी डी ई इस टाइप से लो। देखो तो पंचभुज है। देखो यहाँ ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, डी से ई की ओर और ए से ई की ओर। क्या लिखते हैं? ए बी प्लस बी सी, सी डी प्लस डी बराबर ए ई। देख लो, या तो तुम अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो देखो एक तरीका बताते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई ए बराबर 0। जिसको भी चाहो बना सकते हो तुम। इस पर सवाल बनेगा डी बराबर माइनस ई ए। तो क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, डी बराबर ए ई, डी बराबर ए ई। इस टाइप से देखो यहाँ, देखो बीच में कितनों रहे बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में क्या है? ए, अंत में क्या है? ई है। बीच में बी सी सी डी, डी कहाँ गया पता नहीं है। शुरू में क्या है? ए, लास्ट में क्या है? ई आ गया, ई ए ई। दिस इज ए Polygon law of additions, Polygon law of additions। इस टाइप की बात, Polygon law of additions इस तरह से। पहले थ्योरी पढ़ो जम के, तब पता चलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट किए हैं अभी। अभी केवल स्टार्ट हुआ है। हो गया, रहने दो, कल बताएंगे। टाइम हो गया, 11th भी है, 11th भी है, टाइम हो गया है आपका।